ओम गणपति नमः। पूर्वासी सुनि चल ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनि सब बिल खाने, मनोसाज सरसी सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुशीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सयाएं भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनहि देख दिस कुंजर लाजे। कनक वसन मणि भरी भरी जाना, महसी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाली हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिय कही, दिन नव दिय बहोर। जो अवलोकति लोकपति, लोक संपदा थोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन ने पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात जाएगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सी गोद करि लेहि, देई असीस सिखावन देहि। होयो संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखी आयस अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवाई मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं विरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते अवसर भाइन सहिता, राम भानु कुलकेत। चले जनक मंदिर मुदिता, विदा करावन हेत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। उसी समय सूर्य के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारु भाई सुभाय सुहाये, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहत हई आजू, किन्न विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले उन्हें भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्ने विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरतुर लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। नृकिराम शोभा उर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु। ए विधि सब नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए।
रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मनसास। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेह बरण क्यों जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित उबट अनवाए, चरस असन अति हेतु जिवाए। बोले राम सुअवसर जानू, शील स्नेह सकुचमय बानी। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल केउर निवासु, बोले सके प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्नी, पति ने सौंप बिनती अति किन्नी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि, राज ही प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी ससीलु स्नेह लख, निज किंकरी करिमान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ओम नमः शिवाय।